हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। काफ़ी टाइम बाद आज मैं यूट्यूब पर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी कुछ काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से मैंने अपलोड नहीं की। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीआरपीसी का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप सीआरपीसी में आपके पास सीआरपीसी का बेरेक्ट होगा, उसको आप ले लीजिए। बेरेक्ट ये है, मैनुअल है मेरे पास, क्रिमिनल मैनुअल, तो इसको आप ले लीजिए। इसमें हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा सेक्शन 154, जिसमें बताया गया कि एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में। जो एफआईआर होती है, एफआईआर कभी भी जो 154 का जो सेक्शन है इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, एफआईआर की फुल फॉर्म आपको पता ही है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 154, सेक्शन 154 में क्या बताया गया, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो कॉग्निजेबल केसेस के बारे में ही दी जाएगी। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल आपको पता ही होगा, मैंने इस पर वीडियो अपलोड की है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पर कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के डिफरेंस के बारे में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वो काफ़ी अच्छे से मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो चलिए सेक्शन 154 डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है। Every information relating to the commission of a cognizable offences if given orally to an officer in charge of a police station, मतलब कि इसमें एक आ गया है कि जो इसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में दी जाएगी, और ये किसको दी जाएगी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। जो ऑफिसर होगा, जो इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, उसको, ठीक है, उसको दी जाएगी। और फिर जो उसको रिड्यूस करेगा पुलिस ऑफिसर, फिर उसको किस में रिड्यूस करेगा, इन रिटर्न। इसमें लिखा है बेरेक्ट में, आप उसको पढ़िए। शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज दिस डायरेक्शन। ठीक है, जो भी उसको डायरेक्शन दी जाएगी, ठीक है, ऊपर अथॉरिटी के द्वारा, वो उसको कैसे रिड्यूस करना है, ठीक है, उसके परफॉर्म होता है उसको रिड्यूस करने का। ओके, एंड बी रीड ओवर द इन्फॉर्मेंट, उसको जैसे रिड्यूस करेगा, उनकी जो कंप्लेंट होगी अंडर सेक्शन 154 जो एफआईआर होती है, उसको वो मतलब कि पढ़कर भी सुनाएगा, जो इन्फॉर्मेंट होता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, कंप्लेनेंट भी बोलते हैं आप उसको। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग टू रिड्यूस टू राइटिंग एज एफोरसेड। ठीक है, तो उसमें वो सभी जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो रिड्यूस की जाएगी इन राइटिंग। शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिवन इट, मतलब कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन जो देता है उसके सिग्नेचर होते हैं उसके बाद में, जैसी उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है बाय द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, एंड द सब्सटेंस देयरऑफ शैल बी एंटर्ड इन ए बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। मतलब कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन देता है इन्फॉर्मेंट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देने के बाद में उसको जो पुलिस ऑफिसर होता है उसके पास एक डायरी होती है, जिसमें वो अब उसके सभी स्टेट में जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसमें रिकॉर्ड करता है, वो प्रेस्क्राइब किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो एक किस्म से जो केस डायरी होती है, उसी तरह से उनके पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वो उसके सभी सब्सटेंस होते हैं जो केसेस के, उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसमें प्रोवाइजो भी दिया गया है सेक्शन 154 में। प्रोवाइजो देखते हैं इसमें क्या है। प्रोवाइड दैट इफ द इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट वुमेन ऑफेंस अंडर सेक्शन 326A, 326B, 354, 354A, ABCD, ठीक है, 376A, B, AB, E, 509 of IPC is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by woman police officer or any woman officer। मतलब कि इसमें कहा गया है कि इस प्रोवाइजो में कि जो भी ये 376 का जो आपको पता ही है, ये रेप का सेक्शन है, 354 जो वुमेन की मोडेस्टी को हर्ट करता है, ठीक है, और जो 326A हो गया, B हो गया, ठीक है, इसमें ये जितने भी सेक्शन मैंने अभी आपको बताए हैं ये सभी वुमेन के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंस हैं। ठीक है, इन सभी के मतलब कि जो इतने भी ऑफेंस किए जाते हैं, अगर इसमें जितने भी ऑफेंस किए गए हैं ना, तो जब हम एफआईआर रजिस्टर करने जाते हैं, मतलब कंप्लेंट करने जाते हैं, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। तो जैसे ही हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर जो रिकॉर्ड करने वाला होगा इन सेक्शन के अकॉर्डिंग जितने भी ऑफेंस हुए हैं, 326 हो गया, 354 हो गया, 376 हो गया,
ठीक है, ये वुमेन के अगेंस्ट होने वाले क्राइम है, तो वहाँ पर एक वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी जरूरी है जो उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, या फिर कोई वुमेन ऑफिसर होनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर होना चाहिए जो वुमेन हो। ठीक है, वहाँ पे एक अथॉरिटी होनी चाहिए वुमेन की जो उनके सभी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, इस प्रोवाइजो में एक आ गया है, और आगे भी देगा प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इसमें आगे और प्रोवाइजो है जिसमें कहा गया इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट वुमेन ऑफेंस अंडर सेक्शन 354, जितने भी अभी मैंने आपको सेक्शन बताए थे ना 354, 376, ABCD, उसमें जितने भी आते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू, उसमें ये कहा गया है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है वुमेन की जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, तो उनको वो मेंटली डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, वो मतलब कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करा पाती कहाँ पे, थाने में जाकर, तो पुलिस ऑफिसर जो होता है वुमेन पुलिस ऑफिसर, वो उनके घर पर जाकर एट रेजिडेंस वो वहाँ पर भी उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर जो इंफॉर्मेशन है जो दी जाती है जिसके द्वारा, इंफॉर्मेंट के द्वारा, जो वुमेन है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, वो उस जो स्टेटमेंट को वो अपनी मर्जी से किसी भी रेजिडेंट पे दे सकती हैं जहाँ पर वो कंफर्टेबल है। ठीक है, और वहाँ पर और कौन होएगा, और वहाँ पर होएगा जो इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर, जो इंटरप्रेटर होता है, और एक स्पेशल एजुकेटर। ठीक है, जो इसमें हेल्प करता है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने में। ठीक है, इसमें दूसरी बी पॉइंट में कहा गया है कि द रिकॉर्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड, जो इसमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती है इंफॉर्मेट के द्वारा, वो वीडियोग्राफ्ट भी दी जा सकती है। ठीक है, बाय वीडियो बनाकर के वो थाने में जाकर सबमिट कर देंगे, फिर वहाँ पर वो अपना जितने भी फिर जो पुलिस ऑफिसर होती है वुमेन पुलिस ऑफिसर, फिर उनकी जो स्टेटमेंट होती है उनको रिकॉर्ड कर देती है। ठीक है, इसमें सी पॉइंट है द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए और सबसेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 164 एज सुन एज पॉसिबल। इसमें एक आ गया कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करने के बाद वो कोर्ट में सबमिट कराता है, किसके पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है जिसके अंडर में वो थाना आता है। ठीक है, तो फिर वहाँ पर वो जैसे सबमिट करता है तो फिर उसको सबमिट कराना जरूरी है, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है, तभी तो कोर्ट को पता लगता है कि क्या केस में क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। ठीक है, कोर्ट में तभी वो केस आगे उसका जो प्रोसीजर है वो चलता है। ठीक है, और इसमें सेक्शन 154 के सेकंड क्लोज में कहा गया है ए कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट, मतलब कि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाती है किसको, इन्फॉर्मेंट को, फ्री ऑफ कॉस्ट किस चीज़ की, FIR की कॉपी। अगर वो FIR की कॉपी नहीं देता है तो आप SP ऑफिस में जाकर इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक SP ऑफिस का भी इसमें एक प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 154 के क्लोज 3 में। इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं। एनी पर्सन एग्रीड बाय रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन एफर्ट इन सबसेक्शन 1 में सेंड द सब्सटेंस ऑफ द सच इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग बाय पोस्ट टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न्ड। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपकी FIR रजिस्टर नहीं करता है तो आप सीधा कहाँ पर जा सकते हैं, SP ऑफिस में। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जहाँ पर आप बाय पोस्ट या फिर बाय एप्लीकेशन आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट को कि उन्होंने मेरी, उस थाने ने मेरी FIR रजिस्टर नहीं किया है। ठीक है, और ना ही कोई इसमें कोई एक्शन लिया है। और आगे भी कहा गया है कि इसमें in writing by post to superintendent of police who if satisfied that such information discloses and commission of an congregable offence shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this code, and such officers shall have all powers of the officer in charge of police station in relation to that offence। मतलब कि जो SP ऑफिस है उसके बाद वो उसके अंदर देखेगा कि ये कॉग्निजेबल केस है या नहीं है। अगर वो कॉग्निजेबल केस है तो फिर वो उसके तुरंत इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर उसके अंदर डायरेक्शन देगा किसको, पुलिस जो इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, वहाँ पर उसको डायरेक्शन देगा कि इनकी FIR रजिस्टर की जाए, और उसके अंदर वो जो भी उसकी पावर है, ठीक है, उसको यूज़ करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसमें यही था सेक्शन 154 सेक्शन में FIR के बारे में बताया था, और हम आगे भी काफ़ी सेक्शन डिस्कस करेंगे
डेली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, हम अब डेली रूटीन में एक वीडियो जरूर अपलोड करेंगे, जिससे आपको और भी पता लगेगा। इसमें सीआरपीसी एविडेंस एक्ट हो गया और हमारा आईपीसी हो गया, ठीक है। इन तीनों को मैं साथ लेकर चलूँगा, और थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी भी हो सकती है, आप उसको पूरा देखिए ज़रूर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।